नमस्कार, NBC 24 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शेख आरिफ। कल एक हादसा होता है। 6 साल का मासूम बच्चा सीवरेज से जो गड्ढा खोदा गया था वहां डूब के उसकी मौत हो जाती है। 3 लोग थे जिसमें 2 लोग बच जाते हैं और एक की जान चले जाती है। ये जगह है रायपुर का गुलमोहर सिटी है जी। और ये जो बिल्डिंग देख रहे होंगे ये प्रधानमंत्री आवास के तहत बनाया गया है। ये पड़ोसी के लोग हैं। मामला मातम का है, गमगीन है। क्या पूछे समझ में नहीं आ रहा, पर पूछना बहुत जरूरी होता है एक पत्रकार के तौर पर। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? अब्दुल रमजान कुरैशी। ये मामला कल कितने बजे का है? कल 5:30 बजे का मामला है ये। और जो गड्ढा खोदा गया था सीवरेज के लिए खोदा गया था, ये जो पानी निकासी नहीं हो रहा था उसके लिए। तो गड्ढा खोद तो दिए, ठीक है, उन लोग अपनी फॉर्मेलिटी कर दी, लेकिन गड्ढे को जिस हिसाब से कवर करना चाहिए नहीं कर पाए। कल शाम को हमारे 3 बच्चे खेलते खेलते गड्ढे में गिर गए, जिसमें से 7 साल का जो बच्चा था उसकी मृत्यु हो गई है और 2 बच्चे गंभीर अवस्था में उनको निकाला गया, जो रात में उनका एकता हॉस्पिटल न्यू शांति नगर में इलाज जारी है। सुबह तक उसकी कंडीशन क्लियर नहीं हो पाई। तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन है भाई? कोई तो आदमी आए कि जो अपनी जिम्मेदारी ले सके। न निगम का कोई आदमी आया, न महापौर ने किसी आदमी को भेजा, न विधायक ने किसी आदमी को भेजा, और कोई भी जनप्रतिनिधि कोई नहीं। जनप्रतिनिधियों में जो वर्तमान में अभी पार्षद है हमारे यहाँ, वो आए हैं और विकास उपाध्याय जी आए थे, बैठे हमारे साथ, वो समझे। तो हमारा कहना यही है कि इस कॉलोनी में प्रॉब्लम तो इतनी है कि जिधर भी आप नज़र घुमाएंगे खाली आपको गड्ढे दिखेंगे। न यहाँ पानी निकासी का कोई सुविधा है और न कोई रोड का सुविधा है। कुल मिला के हम लोग से झोल किया गया है और ये झोल पूरी तरह से निगम ने किया है हमारे साथ। हमको जिस रोड के बारे में बताया गया था, अब उस रोड में ये दिक्कत आ रही कि अगर अभी हम लोग को जो रोड है प्राइवेट कॉलोनी से, हाँ, गुलमोहर कॉलोनी से प्राइवेट कॉलोनी है, वो कोई सरकारी कॉलोनी नहीं है और सरकारी रोड नहीं है। वो अगर चाहे आज अगर बंद कर दें तो हम लोग को पीछे नल्ला है, और नल्ले के ऊपर से जाना पड़ेगा या किसी से लड़ाई झगड़ा करके इधर अंदर निकलना पड़ेगा। तो ये आखिर है क्या चीज? आप व्यवस्थापन तो कर दिए, सबको लाके बसा दिए। हमारे भी छोटे छोटे बाल बच्चे, जब सूखे दिनों में ये आलम है, सामने बरसात है, अगर बरसात में अगर ऐसे ही रहा मामला तो हम लोग तो बेमौत मरना है हम लोग का, और कोई है। मैं देखा ट्रांसफार्मर खुला है आपने, वो भी ओपन है, वो भी ओपन है। तो ये मतलब कहीं न कहीं निगम या सरकार एक बोलना चाहिए, एक न्योता देता है कि हादसा हो जाए। बिल्कुल हो ही गया है, आमंत्रण उन्होंने दिया है, न्योता हो गया है, निपट गया बच्चा। आज जब उसके कल जब ये हादसा हुआ है, आज निगम अपने आदमी भेज के गड्ढे को पटवा रही। क्या रीजन है इसका? उसका रीजन क्या है भाई? पहले कार्रवाई करिए, जो दोषी है उनको सजा दीजिए, उसके बाद में आप गड्ढा पाटिए। हमारी मांग ये है, जो मृत्यु हुई है बच्चे की उनको आर्थिक मुआवजा मिले उसका, ठीक है। जो घायल बच्चे उनको मुआवजा मिले ताकि उनकी भी जिंदगी सवरे। इकलौता चिराग था वो घर का बच्चा, 7 साल का बच्चा है इकलौता। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोगों के सामने बच्चा खेलता था, बिल्कुल। आप लोग सब परिवार 10 मिनट पहले बच्चे को हम खेलते हुए मालूम चला क्योंकि आप पड़ोसी हैं, तो सोच में लगा होगा कि यार ये बच्चे सब कैसे हो गया। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये निगम या प्रशासन की लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही से हुआ है। आप महिला हैं, आप लोग ज्यादा एक दर्द को मतलब समझ सकते हैं। क्या मांग है, मतलब क्या चाहते हैं? न्याय चाहिए। न्याय चाहिए मतलब कुल ठीक है, परिवार के साथ न्याय चाहिए, वो आप लोगों की मांग सही है। दोबारा ऐसा हादसा ना हो किसी और बच्चे के साथ, हाँ। उसके लिए क्या मांग है? वही है, जो गड्ढा जो छूटा हुआ है, बस वो गड्ढा लोगों को बंद कराया जाए। जो असुविधा है हम लोगों का है वो सुविधा कराया जाए, बस यही है। नाली पानी वाली सब व्यवस्था क्लियर किया जाए। यहाँ का पानी यहाँ बोल के भी नहीं, हर जगह कहीं भी। अभी 2 दिन पहले और कहीं हुआ, ये मेरे ख्याल से शीतला नगर में है, शीतला नगर कोई है मोहल्ले का नाम, वहां पर भी यही आलम था। तो वहां CCTV कैमरा लगा हुआ था, एक मोटरसाइकिल वाला गुजर रहा था, उसने बचा लिया बच्चे को, लेकिन फिर भी हो ही गया हादसा। तो ये हादसा न हो। कितने बजे का, अगर मैं टाइम की बात करूं तो? ये 5:30 से 6 बजे के बीच शाम जी, शाम को। और जो भी कार्यक्रम होता है जी, वो सब आज ही हुआ है? हाँ, अभी वो हो गया है, उसका अंत्येष्टि वगैरह कर दिए, PM वगैरह हो गया है, आज ही हुआ है। आज ही हुआ है। अब इसमें तहसीलदार महोदय जी आए थे,
उन्होंने 4 लाख रुपए वो बोले कि उसमें घोषणा नहीं किए, चेक दिए उन्होंने, 4 लाख का चेक दिए हैं सहायता राशि करके हैं। तो हम लोग बोले मुआवजा चाहिए हमको, बच्चे को न्याय चाहिए, उसके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हमको राशि नहीं चाहिए, हमको सजा मिलना चाहिए जो भी। तो बोले कि मैं मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से जो मदद आती है वो दे रहा हूँ, कार्रवाई होगी, सजा मिलेगी। और आज जब बात हुआ तो आज उसके अपोजिट हुआ है। आज क्या बात हुआ? आज जब हम लोग प्रोसेस करने बैठे हैं, अंतोष्टि करने के बाद उसकी, तो आके सीधा बोल दिया हमको कि आप लोग मुकर रहे हो। हम लोग बोले हम मुकर नहीं रहे, आप हमसे वादा किए थे कि कार्रवाई होंगी, पीएम करवाना है, कार्रवाई होंगी। हम राजी हो गए। भाई जो दोषी लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन लोग सामने आए और उन लोग बोले कि ये जो समस्या है इसका कुछ ही दिनों में हम लोग निराकरण करेंगे, मामला खत्म, बच्चे को मुआवजा मिले, न्याय मिले, वही सबसे बड़ा न्याय है बच्चों को। अब इससे ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते। ये पड़ोसी हैं, ये पीएम आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बना हुआ है, इनके सामने बच्चा खेलता था, देखते थे, और अचानक ये हादसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार और प्रशासन का बहुत बड़ा एक लापरवाही है, और ये लापरवाही सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे हादसे हमेशा होते रहते हैं। पर शायद ये हादसे से भी सरकार या प्रशासन कोई सबक नहीं लेता है। गुजारिश करते हैं कि सरकार होश में आए और इस तरह के जो गड्ढे हैं, सीवरेज के नाम पे गड्ढे हैं, या कहीं पर जो बिजली के तार खुले हैं, ट्रांसफार्मर खुले हैं, उनको जल्द से जल्द उनको सुव्यवस्थित किया जाए ताकि और हादसा। ये जगह है जहाँ परिवार रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं, ये पूरा कॉलोनी है। हादसा हुआ है कल, मैं उस हादसा की जगह भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले ये भी दिखा देता हूँ कि ये टैंक है, ये खुला है, अभी तक इसको ढाका नहीं गया है। लगता है फिर किसी हादसे का शिकार होने के इंतज़ार में है प्रशासन। और भी जगह दिखाऊंगा। और यहाँ पर कोई निकासी का जगह नहीं है। जो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, लोकल जो लोग हैं, उन्होंने हमसे कहा है कि यहाँ समस्याओं का भंडार है, अगर गिनाने बैठें तो शायद काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमने भी उनसे कहा कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम आप ही लोगों के लिए हैं, और आपकी जो आवाज़ है हम उसको उठाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, NBC 24 के माध्यम से। निकासी का कोई जगह नहीं है, और जो निकासी का जो पानी आता है, कैमरा पर्सन उन्होंने दिखा है, ये निकासी हो रहा है। अब ये गंदगी होने की वजह से पिछले साल पीलिया कब हुआ था बच्चों? अभी 2 महीना पहले। अभी 2 महीना पहले 2 महीना पहले 20 से 25 बच्चों को पीलिया हुआ था। बड़े तो छोड़ो, बच्चों को हुआ था। और जो अब दुनिया में नहीं बच्चे, उसको भी हुआ था? उसको भी हुआ था पीलिया, उसको भी हुआ था, उसका भी दवाई वगैरह चला, इलाज हुआ उसका। अब कल अचानक हादसा हो गया। ये जगह है, बस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़े बड़े वादे और दावे तो होते हैं कि हमने गरीबों का घर बनाया है, उनको घर दिया, उनके सर में छत दिया, पर ये भी सरकार को बताना चाहिए कि छत तो दिया, पर छत कैसे दिया? फ्री में नहीं दिया, फ्री में नहीं दिया, पैसा लिया गया है, और क्या व्यवस्था किया गया वो भी देखिए। ये सब सड़क है, मोहसिन थोड़ा दिखाओ, ये सड़क है। अगर ये पेड़ नहीं होगा तो फिर कोई हादसा हो जाएगा, चाहे वो गाड़ी से गिर जाए, बाइक से गिर जाए, या कुछ भी। ये भी खुला हुआ है। उधर से अगर आते हैं तो ये पेड़ है, जिसकी वजह से लोग ध्यान देते हैं कि भाई यहाँ से गाड़ी ना लेके जाएं। और ये ट्रांसफार्मर है, मौसम ये भी दिखाओ। मतलब यहाँ पर जो गरीब हैं उनके साथ किस तरह से अन्याय होता है। और बड़े बड़े वादे और दावे तो बहुत किया जाता है सरकार के द्वारा, पर सच्चाई यही है कि गरीब को हमेशा कुचला और नीचे निगाहों से ही देखा जाता है इस देश में। ये ट्रांसफार्मर खुला है मोहसिन, ये ट्रांसफार्मर खुला है। अगर मैं कोशिश भी करूं इसको बंद करने का तो ये बंद नहीं होगा। ये है, ये सरकार का पोल बताता है कि सरकार कितना संवेदनशील है। तार, ये हादसा बच्चे ही करेंगे क्योंकि बच्चे ही ना समझ होते हैं, खेलते खेलते आगे टच कर दिए। ये तार, ये तीनों पॉइंट मोहसिन सामने हो ना, मोहसिन इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है, इसको इस पर फोकस करो। ये पूरा खुला था और ये शॉर्ट सर्किट हुआ था, और जिसकी वजह से यहाँ आग भी लगा था। ये आग जो दिख रही है शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था। फिर आके जब इन्होंने इंजीनियर्स को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, तो वो आके इसको कटिंग कर देते हैं और चिपका देते हैं। पर ये टेम्परेरी खाना जो बोलते हैं, खाना पूर्ति करते हैं सरकार, बस वही हुआ है। ये फिर हादसा होने का शिकार हो सकते हैं लोग, और तब तक फिर भी सरकार कोई अधिकारी या कर्मचारी या इंजीनियर होश में नहीं आएगा कि फिर कोई बड़ी घटना जब तक ना हो जाता। ये तो इस देश का हालत है कि एक मंत्री के पास छत्तीसगढ़ में 2-2 बंगले अलाउड हैं। एक मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास 2-2 बंगले अलाउड हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में।
पर गरीबों के नाम पे जो पीएम आवास योजना होता है, जो सीना चौड़ा करके जो हर रैली में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो उनको ये भी दिखाना पड़ेगा और ये भी बोलना पड़ेगा कि वो किस कंडीशन पे रहते हैं, किस हालात पे रहते हैं, वो भी उनको बोलना पड़ेगा। मैं उस जगह पे भी लेके, ये पानी का टैंक है, ये भी दिखाएंगे। मैं उस जगह को लेके चलना चाहता हूँ, कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि उस जगह पे भी लेके चलिए कि वो किस, जहाँ पर ये हादसा हुआ, ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जहाँ एक मासूम बच्चे की जान चली जाती है और 2 घायल हैं। ये वो जगह है, घर बगल में ही था, 6-7 साल के बच्चे थे, खेलते खेलते आ गए होंगे और ये खुला था। अभी आपको लग रहा है कि ये बंद है तो ऐसा था, ऐसा नहीं था, ये खुला था। अगर ये ऐसा होता तो वो बच्चा आज अपने परिवार के बीच में होता, उसके साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता। सरकार के लिए किसी की भी जान या मौत सिर्फ एक आंकड़ा होता है, सरकारी आंकड़ा होता है, मुआवजा पहुंचाना होता है, पर जिस घर का चिराग बुझता है उस घर के परिवार में क्या पीड़ा होती है, ये जानना अगर आपको है तो आपके भी परिवार में किसी को इस तरह से होना पड़ेगा। पर अफसोस है कि जो जितना बड़े पद में हैं, जो जितने बड़े ओहदे पे है, वो उतना खुशी से अपनी ज़िंदगी जीता है और जो गरीब हैं वो इस तरह की ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ पर हादसा हुआ है, मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा दिखाए, इतना चौड़ा है और कितना गड्ढा होगा सर इसमें? 8 फीट और दलदल अलग, मतलब मान के चलें 11-12 फीट हो सकता है, उससे कम तो नहीं होगा। और यही वो जगह जहाँ पर बच्चे की जान गई। उसके बाद आते हैं और रिस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा देते, सबको घेर दिया जाता है ताकि कोई और हादसा ना हो। अगर ये चीज़ पहले किया जाता है, अगर ये चीज़ ढांक दिया जाता, अगर काम होने के बाद, क्योंकि कब से खुला था ये तो 6 महीना हो गया। 6 महीना? हाँ जी हाँ। उसके पहले कोई भी अधिकारी 6 महीना कुछ नहीं, सुध नहीं लिए हैं इसकी। और आप लोगों ने कंप्लेन किया इसका? कंप्लेन हमारी 4 से 5 बार गई है। अब कल जब हादसा हो चुका है तब ये जाके ये कवरिंग हुआ। हाँ, वो तो दिखाना होता है ना सरकार को कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। ये हाल है भारत का और छत्तीसगढ़ पे, रायपुर का राजधानी है। राजधानी में जब ये हादसा होता है तो सोचिए कि बाकी जो गांव कस्बे हैं वहाँ पर किस तरह के व्यवस्थित होगा चीज़ें और लोग किस तरह की ज़िंदगी जी रहे होंगे। कैमरा पर्सन मोहसिन अली के साथ, मोहसिन हुसैन के साथ मैं शेख आरिफ, NBC 24 लाइव।